हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और हमारा जो क्लास जो चल रहा था, जो BNSS का जो जर्नी चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी 1 वीक का गैप हो चुका है। मुझे मालूम है आप लोग वेट कर रहे होंगे, ठीक है, बट कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को और कंटिन्यू करते हैं ये सीरीज़ को। अगर आप देखेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या हमने पढ़ लिया है, राइट। तभी आगे पढ़ने का एक क्या कहते हैं उसको, एक रास्ता मिलेगा। अगर आप देखेंगे, लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 49 और 50 कंप्लीट किया था, जो कि तुम्हारा सर्च एंड सीज़र का पार्ट था। याद है आपको? जी सर, बिल्कुल याद है। तो एक बार पीछे चलते हैं। ये कहाँ आ गया मैं? ये क्या है? 186। अच्छा। अगर आप देखेंगे, रुकिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। याद है आपको? सर्च एंड सीज़र का टॉपिक चल रहा था और ये टॉपिक हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है। बस ये एक चीज़ बचा है। कौन सा बचा है भाई? ये वाला बचा है, सर्च विथ वारंट। ये जो है टॉपिक, दिस टॉपिक इज़ स्टिल पेंडिंग, राइट। सो वी विल कवर इट इन फ्यूचर। अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन इसको छोड़ के अगर आप देखेंगे, सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। सर्च एंड सीज़र ख़त्म हो चुका था, तो हम लोग 185 186 तक अगर देखेंगे तो ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर मैं पीछे, हाँ ये नहीं, ये नहीं है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक शीट में लिखाया था, मैं वही शीट को थोड़ा खोज लेता हूँ। और ये है, देखो। तो चैप्टर 13 में अगर आप देखोगे तो हमारा क्या क्या हो चुका है। देखो, 173 ये हो चुका, 174 हो चुका, 5 हो चुका, 176, 77, 178, 179, 180, 181, 182, 183 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन हो चुका। 184 में था तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन किसका? एक्यूज्ड ऑफ रेप एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप एक्यूज्ड, उसका हुआ था। फिर 185 और 186 जो लास्ट क्लास में हमने किया था, क्या था? 185 186 तुम्हारा सर्च के बारे में था, याद है? सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। फिर 186 185 186 के बाद क्या आता है, मुझे बताओ। देखो, यहाँ तक अगर आप देखोगे, 173 से 183 तक हम सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम और क्या क्या पढ़े इसके बाद? 184 पढ़े, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। फिर 185 पढ़े और 186, ये दोनों किसके बारे में था? ये था तुम्हारा सर्च के बारे में, ठीक है। ये भी हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे 187, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वही पढ़ेंगे जो कि, जिसको प्यार से 187 को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? प्यार से हम 187 को बोलते हैं पुलिस रिमांड। क्या बोलते हैं? पुलिस रिमांड। अच्छा, हाँ भाई, हाँ। तो चलो पुलिस रिमांड को पढ़ते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये। और मैं बहुत ही शुरुआत से बताऊंगा। आप बहुत ही, इतना मैं कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब चैनल पे ऐसा लेक्चर 187 पे आपको नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ। और मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद मैं आपको ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सेक्शन 50 हो चुका है ख़त्म। और नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ सेक्शन 187। अर्लियर इट वाज 167 आई गेस, ठीक है, 67 हुआ करता था। चलो मेरे साथ लिखो, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहले मैं टॉपिक का नाम ऊपर लिख दूँ? नहीं, तो सेक्शन ही लिखते हैं जैसे लिखते हैं। चलो चलो भाई, सेक्शन 187, ठीक है। सेक्शन 187, इसका मार्जिनल नोट्स का नाम है प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन cannot be completed, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन cannot be completed within 24 hours, 24 घंटे के अंदर, within 24 hours, जिसको बोलते हैं प्यार से पुलिस रिमांड, ठीक है। पुलिस रिमांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुलिस रिमांड, ठीक है।
अच्छा, ये क्या है सर? तो देखिए क्लास मेरे ख्याल से ये हो सकता है 4 क्लासेस लग जाएं या 5 क्लासेस लग जाएं, क्योंकि मैं 1-1 घंटे का क्लास लेता हूँ, हो सकता है इतना घंटा लग जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे जाएंगे, स्लोली स्लोली चलेंगे। और आपको भी पता है कि मैं डायरेक्ट जो कंसेप्ट वाला चीज़ होता है उस पर मैं सीधा बैरक पे नहीं जाता हूँ, आपको पता है ये चीज़। मैं पहले क्या करता हूँ, आपका बेस बिल्डिंग करता हूँ, पता है आपको, कि पहले आपको समझ में आए कि क्या ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो समझते हैं ये 187 पिक्चर में आया कहाँ से। मेरा बात समझो, मैं जो बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो आपको पता है, पहले मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा हो रहा है क्या, ये हमारा हो रहा है पहले अच्छा पुलिस रिमांड क्या होता है सर? चलो, ये जो हेडिंग लिखा हो ना सेक्शन 187, ये बोल रहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में ख़त्म अगर नहीं होगा तो क्या होगा। 24 घंटे में अगर इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होगा, क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, उसको बोलते हैं पुलिस रिमांड। ये क्या हो गया भाई, सॉरी सॉरी, मैं क्या कर दे रहा हूँ। ये था, अच्छा। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों को, कहाँ गया भाई, इधर आ। हाँ, पुलिस रिमांड के बारे में। ठीक है, तो पहले पुलिस रिमांड क्या होता है वो आप थोड़ा सा लिख लोगे ना, तो आपको ना थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि भाई पुलिस रिमांड होता क्या है। ठीक है, तो लिखो पहले व्हाट इज़ पुलिस रिमांड। ठीक है, फिर मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ। व्हाट इज़ पुलिस रिमांड। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भाई पुलिस रिमांड मतलब क्या। रिमांड का मतलब होता है वापस हिरासत में लेना। क्या होता है, बंदे को वापस हिरासत में लेना। ठीक है, रिमांड मतलब वापस हिरासत में लेना। इधर से लिख देता हूँ मैं, वापस हिरासत में लेना। ठीक है, वापस हिरासत में लेना, ये समझ में आ रहा है? ठीक है सर, अच्छा। तो लिखिए मेरे साथ साथ, समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए पुलिस रिमांड का मतलब क्या होता है। पुलिस रिमांड मीन्स कीपिंग an arrested person, keeping an arrested person in पुलिस कस्टडी। देखना जो जो लिख रहा हूँ मैं, ये जो टर्म्स हैं ये फ्यूचर में आएंगे। ठीक है, पुलिस रिमांड मीन्स कीपिंग एन अरेस्टेड पर्सन इन पुलिस कस्टडी फॉर फर्दर investigation, for further investigation with permission of magistrate, with the permission of magistrate। क्या कहा हमने ये लिखा कि भैया पुलिस रिमांड का मतलब होता है जब कभी एक अरेस्टेड पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो भी मजिस्ट्रेट के परमिशन को लेने के बाद ही, मतलब मजिस्ट्रेट का परमिशन ले लिए, परमिशन लेने के बाद जब हम अरेस्टेड पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखेंगे तो हम उसे बोलेंगे पुलिस रिमांड। अच्छा, दूसरा बात क्या, ये सब क्या है ना भाई, देखियो ये सब चीज़ कोई लिखाता नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए लिखवा रहा हूँ, ये सोचने वाला बात है। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक। ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं है।
क्या सर ऑटोमेटिक क्या बोल रही है, क्या कोई कार वार का कंपनी का आप लॉन्चिंग है क्या? इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक। व्हाट डज इट मीन भाई, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये कि पुलिस मस्ट रिक्वेस्ट, पुलिस मस्ट रिक्वेस्ट एंड जस्टिफाई द नीड। ओके, थर्ड, पर्पस। क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली ऊपर लिख चुके हैं, फिर भी लिख लो। टू इंटरोगेट, क्या? टू इंटरोगेट, रिकवर एविडेंस, अरेस्ट को अक्यूज्ड, रिकवर वेपन्स, और टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, और टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। मेरा बात समझो। देखो अभी तक हम क्या पढ़े, मैं अभी पहले मैं बता दूं आपको, सेक्शन 187 में मैं बिल्कुल एंट्री नहीं मारा हूं, मैं आपको बैकग्राउंड पहले बता रहा हूं। 187 को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? पुलिस रिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिस रिमांड। अच्छा ठीक है सर, प्यार से पुलिस रिमांड बोलते हैं, तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है, पहली बात, रिमांड मतलब क्या होता है? रिमांड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ का मतलब वही इंसान को ही, और क्या? रिमांड मतलब वापस से हिरासत में लेना। क्या करना? वापस से हिरासत में लेना, ठीक है। मतलब क्या कि मान लो पुलिस वाला, देखो ये हुआ, FIR लॉज हुआ, ये सब लिखना नहीं, अभी जो मैं लिखवाऊंगा उसको लिखना नहीं है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से लिखवाऊंगा, ये बस आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। FIR जैसी लॉज होता है, आपको पता है FIR लॉज हुआ, लॉज होने के बाद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? याद है, बताया था आपको मैं, इन्वेस्टिगेशन मतलब 5 चीज़ होता है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन मतलब 5 चीज़ होता है, उसमें से एक चीज़ होता था, क्या बताओ? उसमें से 5 चीज़ में से 1 2 3 4 5 बहुत सारा चीज़ था। एक था स्पॉट पे जाना, एक था तुम्हारा एविडेंस कलेक्ट करना, एक था तुम्हारा, और एक क्या था? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, याद है? एग्जामिनेशन विटनेसेस से पूछताछ करना। एक था सर्च एंड सीजर, और एक था अरेस्ट। ओ माय गॉड, अरेस्ट, अरेस्ट भी था। यानी क्या, इन्वेस्टिगेशन के ही दौरान क्या होता है ना, पुलिस वाला अरेस्ट करता है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही सर्च एंड सीजर करता है, याद है? तो इसलिए हमने सर्च एंड सीजर टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लिया था भाई। ओ माय गॉड, समझे? हाँ, तो सर्च एंड सीजर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ रहे हैं अरेस्ट। अच्छा, अब हम लोग अरेस्ट पे आ रहे हैं, अरेस्ट पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ये अरेस्ट से रिलेटेड है। तो जैसे ही मान लो अरेस्ट भी होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान बंदा अरेस्ट भी हो सकता है ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। अच्छा, तो वही बोल रहा है कि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है, ये 5 चीज़ कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसमें से एक चीज़ क्या था? अरेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। ओके सर, समझ गए। आगे बताइए। आगे ये है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद मान लो पुलिस वाला क्या किया? अरेस्ट कर लिया। किसको? ये एक्यूज्ड को, ये एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। कौन? पुलिस वाला, ठीक है। इसको अगर अरेस्ट कर लिया एक्यूज्ड को, तो ये एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बाद क्या करना पड़ता है ना, 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना, मतलब प्रेजेंट नहीं, प्रोड्यूस ज़्यादा सुइटेबल वर्ड है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रोड्यूस करना पड़ता है, समझो। अब मेरा बात समझो। FIR लॉन्च हुआ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को लगा कि भैया एक्यूज्ड को अरेस्ट करना पड़ेगा, तो अरेस्ट कर लिया। और जैसे ही अरेस्ट किया तो पुलिस का ये ड्यूटी बनता है कि वो 24 घंटे के अंदर क्या करे? 2 चीज़ करे। पहला, 24 घंटे के अंदर सबसे पहला काम है, ये 24 घंटे के अंदर पता है पुलिस के पास 2 ड्यूटी है। पहला,
इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करना। ओ माय गॉड, मतलब सर, मतलब भाई जैसे ही पुलिस वाला एक बंदे को अरेस्ट किया, एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पुलिस का ये ड्यूटी बनता है कि वो 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे। मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है? अरे भाई 24 घंटे के अंदर तो पुलिस नहीं आता है, तो इन्वेस्टिगेशन तो छोड़ो, 24 घंटे के अंदर इंडिया में पुलिस वाले नहीं आते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से ख़त्म होगा? सॉरी अगर कोई पुलिस वाला अगर कोई वीडियो देख रहा है तो सॉरी, लेकिन बात समझो मेरा। तो ड्यूटी ये है पुलिस का कि भैया इन्वेस्टिगेशन तुमको 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। दूसरा चीज़, यही 24 घंटे के अंदर तुमको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी करना है। ये क्या मजाक चल रहा है? अरे बाप रे, सोचो पुलिस वाले के एंगल से सोचो, तुम हो एक पुलिस वाले, तुम एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो कोई केस का, आप गए एक्यूज्ड को पकड़ लिए, अरेस्ट कर लिए, जिस केस में अरेस्ट किए आपको क्या करना है, जो केस चल रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन आपको कंप्लीट करना है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि भैया आपको चार्जशीट फाइल करना है। ओह माय गॉड, तभी तो हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुआ। चार्जशीट फाइल करेंगे तभी तो माना जाएगा ना इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुआ। मतलब 24 घंटे के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना है, सोचो। और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी करना है। अरे भाई इन्वेस्टिगेशन कहाँ से जल्दी होगा कंप्लीट, बताओ मुझे। और इन्वेस्टिगेशन तो छोड़ो 24 घंटे में होगा नहीं, लेकिन 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ये तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ख़त्म होगा नहीं इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि भाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज को जैसे ही पकड़े, भाई वो क्यों कर रहा था, मोटिव क्या था करने का जानोगे, उससे थोड़ा पूछताछ करोगे, उसका साथी कहाँ भागा है वो जानोगे, किस वेपन से मारा था उसको आप रिकवर करने के लिए उससे पूछताछ करोगे। तो ये सब करने में 24 घंटा से ज़्यादा टाइम लगेगा ना भाई, तो होगा कहाँ। तो इसीलिए सेक्शन 187 आया कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होता है तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। ओ माय गॉड, अब समझे। अब यहाँ पर आता है, देखो अब ये हेडिंग से आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल सर। तो वही चीज़, अगर एक्यूज्ड यहाँ पर कोई भी बंदा हो सकता है, एक्यूज्ड को छोड़ो, गोली मारो, कोई भी बंदा जब अरेस्ट हुआ और पुलिस वाला उसको अरेस्ट किया, तो पुलिस का ये ड्यूटी बनता है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे, फर्स्ट। सेकंड ड्यूटी बनता है कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर 24 घंटे में अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब पुलिस को क्या करना पड़ेगा, पुलिस को उस बंदे को, अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। और जब 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस किया तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा उसके साथ, उसको लेकर ये है प्रोविज़न 187। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो अब पढ़ो। पुलिस रिमांड मीन्स कीपिंग एन अरेस्टेड पर्सन इन पुलिस कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने ले भी जाना है और 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट करना है। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो ऑब्वियसली 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले तो जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। इन्वेस्टिगेशन भले टाइम लग जाए तो मजिस्ट्रेट के सामने तो ले ही जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब 24 घंटे के अंदर ले जाता है पुलिस वाला, अब समझो ये है पुलिस वाला, ये है एक्यूज्ड और ये है मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं लिखना, समझना है आपको। ये है पुलिस वाला एक्यूज्ड को ले गया मजिस्ट्रेट के पास, कब? अरेस्टेड, ही इज़ अरेस्टेड, राइट। अरेस्ट करके ले गया मजिस्ट्रेट के पास। क्यों ले गया? 24 घंटे के अंदर लेके जाना है भाई, भले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो या ना हो। अगर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो जाता तो 24 घंटे के अंदर तो आपको प्रेजेंट करना ही है, प्रोड्यूस करना ही है। आप प्रोड्यूस कर दिया मजिस्ट्रेट के पास। जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास आप लेके गए तो मजिस्ट्रेट अब क्या करेगा इसके साथ, मतलब ये एक्यूज्ड का करेगा क्या? तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा यहाँ पर, बताओ मुझे। मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन है लगभग। एक होता है कि उसको बेल दे दे वहीं पर, कि छोड़ दिया, हाँ मान लो छोटा मोटा ऑफेंस है, ठीक है, उससे बेल ले लिए और उसको छोड़ दिए, सिक्योरिटी ले लिए छोड़ दिए। या फिर हो सकता है कि उसको भेज दें कस्टडी में। कहाँ भेज दें? कस्टडी में। कस्टडी मतलब हिरासत में भेज देना। ये कस्टडी हो सकता है, 2 कस्टडी हो, एक हो सकता है पुलिस कस्टडी, एक हो सकता है जुडिशल कस्टडी। सर क्या क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा रुको सर, फिर से मैं बोला कि जैसे ही पुलिस वाला एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने ले गया तो
मजिस्ट्रेट उस एक्यूज्ड पर्सन का क्या करेगा, उसको या फिर बेल दे देगा या फिर उसको कस्टडी में भेज देगा। कस्टडी मतलब कौन सा कस्टडी, या फिर हो सकता है पुलिस कस्टडी या फिर हो सकता है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में भेजेगा, इसका ये मतलब है कि ये अपने आप से नहीं भेजेगा, अपने खुद से। यहाँ पर पुलिस को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को कि सर जज साहब हमको कम से कम मान लीजिए 10 दिन का टाइम चाहिए इससे पूछताछ करने के लिए। आप प्लीज़ एक काम कीजिए ना, ये एक्यूज्ड को हमारे पास छोड़ दीजिए, हम इससे थोड़ा पूछताछ करेंगे तभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पाएगा, वरना नहीं होगा सर, 24 घंटे के अंदर नहीं हो पाया। आप बात समझिए, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं, इसको बोलते हैं लॉ के लैंग्वेज में प्रे करना। ये प्रे करेगा कि हमको एक्यूज्ड का रिमांड चाहिए। ओह माय गॉड, मतलब समझे। अब एक्यूज्ड क्या करेगा, पुलिस से एक्यूज्ड बोल रहा हूँ, सॉरी पुलिस क्या करेगा, मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेगा कि हमको एक्यूज्ड को दे दो कुछ दिन के लिए, हम उससे पूछताछ करेंगे, हमको हिरासत में दे दो, हम लोग क्या करेंगे, उससे कुछ दिन तक पूछताछ करेंगे ताकि हमको पता चल सके कि वो क्यों मारा था, उसका साथी कहाँ पर है, वो किस वेपन से मारा था, और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पुलिस वाला मजिस्ट्रेट से प्रे कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक। ओ माय गॉड, समझे। मतलब क्या, जब भी पुलिस वाला मजिस्ट्रेट से टाइम मांगता है, रिक्वेस्ट करता है कि हमको थोड़ा क्या करो, एक्यूज्ड को हमारी हिरासत में दे दो, हम उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूछताछ करेंगे, तो उसी को बोला जाता है पुलिस रिमांड, समझे। ओके, क्या ये ऑटोमेटिक होता है, क्या मजिस्ट्रेट अपने आप दे देगा कि ना ले जाओ उसको ले जाओ, नहीं। यहाँ पर पुलिस को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमको चाहिए इसका कस्टडी, हमको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं कर चुके हैं, इसके पास बहुत सारा चीज़ अभी भी पूछना बाकी है। हो सकता है एविडेंस कहीं पर छुपा के रखा है, इसके साथी लोग को हमको अरेस्ट करना है, ये वेपन कहाँ पर रखा है वो भी निकालना है, ये एविडेंस को छुपा सकता है सर, इसलिए हमको क्या चाहिए, हमको इसका कस्टडी चाहिए, हमको इसका पुलिस कस्टडी चाहिए, हमको इसका, इसी को बोलते हैं पुलिस रिमांड। तो यहाँ पर पुलिस रिमांड इसको बोला जाता है। तो पुलिस जब मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करता है कि हमको एक्यूज्ड को दे दो कुछ दिनों के लिए, हम इससे पूछताछ करेंगे और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे, तो अगर मजिस्ट्रेट को जेन्युइन लगा तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस बंदे को, एक्यूज्ड को हैंड ओवर कर देगा पुलिस को कि जाओ इसको लेके और तुम पूछताछ करो, समझे कि नहीं। तो ये होता है तुम्हारा पुलिस रिमांड, समझ में आया जी सर। ये जो चीज़ मैं लिखा हूँ इसको थोड़ा लिखवा देता हूँ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, ये समझ में आया, ये इतना ज्ञानबाजी, ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे बताइए। चलो, तो मैं ये कह रहा था, अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, बेस बिल्डिंग। मैं बेस बिल्ड कराने के लिए तो आपको लिखवा रहा था। इसका प्रोविज़न में अभी जाने में मेरे को 2-3 क्लास लगेगा, मेरा बात समझना। बेस बिल्डिंग, चलो लिखो यहाँ पर पहला, once FIR is lodged, एक बार अगर FIR लॉज हो जाता है तो क्या होता है भाई, ठीक है। एक बार FIR अगर लॉज हो गया तो क्या होता है, बताओ क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है सर, अच्छे से लिखेंगे भाई। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, FIR लॉज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो पता है आपको कि 5 चीज़ हो सकता है, बताओ मुझे क्या क्या हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब 5 चीज़, एक होता है तुम्हारा प्रोसीडिंग टू द स्पॉट पे जाना, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा क्या बोलो, कलेक्टिंग
एविडेंसेस कलेक्ट करना, ठीक है। अरे भाई, दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, तीसरा है सर्च एंड सीजर, लास्ट है अरेस्ट द पर्सन, ठीक है। पता है आपको ये सब चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और कितनी बार बताया, आपके तो खून में ये चीज़ पता हो जाना चाहिए। मतलब आपका अगर मैं एक हाथ अगर काट दूँ, जब खून निकलेगा तो खून में ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन मतलब ये 5 चीज़: प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, कलेक्टिंग एविडेंसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, सर्च एंड सीजर, अरेस्टिंग द पर्सन। समझ में आया? ओके सर। तो एक बार एफआईआर लॉज हुआ तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ मतलब स्पॉट पे जाना, एविडेंस कलेक्ट करना, विटनेसेस लोग का एग्जामिनेशन करना, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कौन सा सेक्शन में होता है, मैं तो भूल गया। बताओ किस में होता है? सेक्शन 180, याद है? सेक्शन 180 का स्टेटमेंट, पूछताछ करते हैं, पुलिस स्टेटमेंट, याद है? 179 में पुलिस बुलाता है, 180 में पूछताछ करता है, और 181 उसमें बार लगाता है, याद है? ओहो, सर्च एंड सीजर का कुछ याद है? 185 एंड 186 इसके हिसाब से, मतलब हम लोग जो सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। और अरेस्टिंग द पर्सन ये तो अलग चैप्टर आएगा, लेकिन हमारा काम इसी से है कि अरेस्ट होने से फिर क्या होगा, समझे? तो अभी तक क्या समझे? एफआईआर लॉज हो गया, एफआईआर लॉज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये 5 चीज़ हो सकता है, उसमें से एक चीज़ है क्या? अरेस्ट होना। अगर बंदा अरेस्ट हुआ तो क्या होगा? अगर अरेस्ट हुआ तो क्या होगा? अगर बंदा अरेस्ट हुआ तो क्या होगा? तो लिखो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू conclude the investigation within 24 hours of arrest। बताओ मुझे, ये पॉसिबल है क्या? अरेस्ट होते ही ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर का कि वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे 24 घंटे के अंदर, वो भी अरेस्ट के। वाह भाई, बहुत अच्छे। दूसरा, अगर तो ड्यूटी है, ओके, समझ में आ गया, ड्यूटी है। हाउएवर, इसको ब्लैक में लिखते हैं, हाउएवर इफ द इन्वेस्टिगेशन cannot be completed within 24 hours of arrest. However, if the investigation cannot be completed within 24 hours of arrest, अब समझो, तो अगर अरेस्ट करने के 24 घंटे का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या होगा? क्या होगा? ऑब्वियसली प्रोड्यूस करेंगे। ऑब्वियसली क्या करेंगे? बोलो बोलो, क्या करेंगे? ऑब्वियसली प्रोड्यूस करेंगे। पुलिस ऑफिसर शैल प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन। पुलिस ऑफिसर shall produce the arrested person before the magistrate within 24 hours of arrest, excluding the journey time। एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, जर्नी टाइम को एक्सक्लूड करके, मतलब उतना जोड़ेंगे नहीं, जर्नी टाइम, ठीक है। मतलब क्या सर? देखो,
एफआईआर जैसे ही लॉन्च होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाला अरेस्ट अगर किया तो पुलिस वाला का ये ड्यूटी है कि वो 24 घंटे अंदर क्या करे, कंक्लूड करे इन्वेस्टिगेशन को। अगर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं कर पाता है तो उसको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, और करे या ना करे उसको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। और ये कौन कहता है? ये मैं कहता हूँ कि कौन कहता है? और ये कहाँ पर लिखा गया है? ये सेक्शन 58 कहता है आपको, सेक्शन 58 प्लस आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 का 2 और अपना BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका सेक्शन 58 ये कहता है कि पुलिस वाले को 24 घंटे के अंदर क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, वो भी अरेस्ट के। समझे मेरा बात? ये कौन कहता है? सेक्शन 58 कहता है। वो यहाँ पर अपने मर्जी से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेक्शन 58 कहता है कि पुलिस वाले को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा और कौन कहता है? इसके अलावा आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 भी कहता है। समझे? अच्छा, इसके बाद तो मैं को पेज चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ऐड कर देते हैं, ऐड पेज, कॉपी पेस्ट, फिर से पेस्ट। चलो हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, पुलिस वाले को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। ये कौन कहता है? सेक्शन 58 कहता है BNSS का, और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आया? ओके सर, समझ गए, आगे बताइए। अब एक बार अगर प्रोड्यूस कर दिए, यहाँ पर देखो प्रोड्यूस करना है। अब प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा? नाउ what the magistrate will do with the accused. Now what the magistrate will do with the accused person? ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, और यहीं पर हमारा काम आता है सेक्शन 187। कम्स इनटू पिक्चर। ओ माय गॉड, अब समझे कि नहीं? अब जैसे ही प्रोड्यूस किए मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, तो यहीं पर हमको सेक्शन 187 का काम आ जाता है। सेक्शन 187 कहता है कि अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा। समझे? ओके सर, तो मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैज़ 2 ऑप्शंस। मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। एक होता है, देखो मैं जो बता रहा हूँ कसम से बोल रहा हूँ, तुम पूरा YouTube छान मार लो, ठीक है। जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हो पूरा समझ में आएगा, ऑलरेडी किसी का लेक्चर देख रहे हो फिर भी देख रहे हो फिर भी समझ में आएगा। मतलब मैं पूरा स्टार्टिंग से बेस बना के लिए चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपको बेल दे दें, यहाँ पर लिखता हूँ ताकि जगह का ठीक रहेगा, बेल दे दे। अगर बेल देगा तो भाई चैप्टर 35 BNSS का लगेगा, वो पढ़ेंगे हम लोग बाद में। चैप्टर 35 पे आप एक बार देख लीजिएगा। मुझको जैसा अभी तक याद आ रहा है चैप्टर 35 था, पहले 33 हुआ करता था, ठीक है। एक बार देख लो। यस, इट्स चैप्टर 35 एंड CRPC का चैप्टर 33 हुआ करता था, ठीक है। चैप्टर 33 CRPC, ठीक है। इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। समझे? मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन है, या फिर उसको क्या कर दे, या फिर उसको बेल दे दे, या फिर उसको
कस्टडी में भेज दे। समझे? ओके सर, समझ गए। इसको मैं थोड़ा उड़ा देता हूँ, अच्छे से प्रेजेंट करके लिखते हैं। या फिर उसको बेल दे दे, ठीक है, या फिर इसको कस्टडी में भेज दे। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। बेल दे देगा तो चैप्टर 35 लगेगा, पढ़ेंगे बाद में। या फिर कस्टडी में भेज देगा। कस्टडी में तो बेल अगर देगा तो हम लोग का काम है ही नहीं, यहाँ पर काम है हम लोग का कस्टडी में जब भेजेगा तो यहीं पर तो सेक्शन 187 लगेगा, सेक्शन 187 यहीं पर तो अप्लाई होगा। ओके, तो कस्टडी में भी भेजेगा तो दो केस हो सकता है। एक हो सकता है कि भैया पुलिस कस्टडी में भेज दें, जिसको हम लोग पुलिस रिमांड बोलते हैं। ओ माय गॉड, इसी को तो पुलिस रिमांड बोलते हैं, पुलिस कस्टडी में भेजने को, मतलब पुलिस के पास भेज रहे हैं। या फिर हो सकता है कि मजिस्ट्रेट बोले भाई तुम जो मांग रहे हो इसको अपना इंट्रोगेशन करने के लिए इतना दिन, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़रूरत है, तुम इसको जेल भेज दो, जुडिशियल कस्टडी भेज दो। ओ माय गॉड, कहाँ भेज दो? जुडिशियल कस्टडी, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं जेल। अब समझे? जी सर बिल्कुल, मतलब समझो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है, या फिर बेल दे दे या फिर कस्टडी में भेज दे। कस्टडी में भेजेगा तो यहाँ पर हो सकता है दो सिचुएशन आ जाए, या फिर पुलिस कस्टडी में भेजे जिसको हम लोग पुलिस रिमांड बोलते हैं, या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजे जिसको हम लोग जेल बोलते हैं। समझे? अच्छा, अब अपने जो हम लोग फ्यूचर में अभी पढ़ने वाले हैं उसको देखकर आप यहाँ पर कुछ लिख लो, मैं बाद में इसके बारे में बताऊँगा, अभी नहीं बताता। ठीक है, आप लिख लो पुलिस कस्टडी जो मैक्सिमम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, मैक्सिमम पुलिस रिमांड जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं 15 डेज़ का। कितना दे सकते हैं? 15 डेज़ का दे सकते हैं। ये हो सकता है इन टोटल भी हो सकता है, या फिर इन पार्ट्स भी हो सकता है, इन पार्ट्स, फ्रेगमेंटेड भी हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, और इन पार्ट्स। अब समझो मैं क्या बोला कि जो पुलिस कस्टडी मैक्स टू मैक्स, मतलब एक मजिस्ट्रेट पुलिस के पास कितना दिन तक एक एक्यूज्ड को भेज सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब इंट्रोगेशन करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन बताओ मुझे, बस आपको अभी याद कर लेना है। कितना दिन? 15 दिन। ठीक है, ये 15 दिन कहाँ से आया सर? भाई कानून में लिखा है। ठीक है, तो कितना दिन मैक्सिमम पुलिस वाला पुलिस रिमांड के लिए मांग सकता है? उससे ज़्यादा मांग ही नहीं सकता। बताओ कितना दिन? 15, मैक्स टू मैक्स 15 दिन। ठीक है, कम तो छोड़ो, मैक्स टू मैक्स कितना? 15 दिन ही मांग सकता है। मतलब यहाँ पर कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ, छोड़ो, पर सोच रहा था फिर उसको फिर से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स पुलिस कस्टडी कितना दिन के लिए दिया जा सकता है? 15 दिन के लिए दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। मतलब क्या कि अगर यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ फिर से कि मान लो अगर ये है पुलिस, कौन सा कलर आ जाता है यार ये भी, ओके, अगर ये है पुलिस ऑफिसर, ये है मजिस्ट्रेट, ये रिक्वेस्ट किया किस चीज़ के लिए? पुलिस रिमांड के लिए। हम लोग अब पुलिस रिमांड को प्यार से पता है क्या बोलेंगे? PCR बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुलिस कस्टडी रिमांड। क्या बोलेंगे? पुलिस कस्टडी रिमांड, PCR। ठीक है, PCR भी बोलते हैं इसको, पुलिस कस्टडी रिमांड। रिक्वेस्ट किया पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए, ये रिक्वेस्ट करेगा तो ही मजिस्ट्रेट देगा, वरना नहीं देगा। इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, याद करो, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक। अपने आप पुलिस, अपने आप मजिस्ट्रेट नहीं दे देगा कि जाओ इसको लेके जाओ।
नहीं, ऐसा नहीं। पुलिस वाला रिक्वेस्ट करेगा, फिर ये देखेगा बंदे को। अच्छा, मान लो पुलिस वाला बोला कि सर मेरे को 10 दिन के लिए दीजिए। मजिस्ट्रेट देखा किसको? एक्यूज्ड को। फिर देखा केस को, ठीक है, केस को देखेगा ना भाई, किस ऑफेंस के लिए लाए हैं, इतना ज़रूरी है कि नहीं, 10 दिन देना ज़रूरी है क्या? तो मजिस्ट्रेट देखा, बोला नहीं नहीं नहीं, तुमको 2 दिन देंगे बस, और मजिस्ट्रेट 2 दिन के लिए ही दे दिया, ठीक है। तो होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं बताऊं, मैक्सिमम जो 15 दिन है ना, ये तो 15 दिन कोई देता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में पूछ लीजिए किसी से भी, 15 दिन के लिए कोई नहीं देता, 14 दिन के लिए देते हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो पुलिस रिमांड के लिए जितना दिन पुलिस वाला मांगता है उतना दिन तो देते ही नहीं है मजिस्ट्रेट लोग, क्योंकि मजिस्ट्रेट लोग भी सेफ साइड प्ले करते हैं। उन लोग भी चाहते हैं कि सेफ साइड इन द सेंस, वो सोचते हैं एक्यूज्ड के एंगल से कि अगर ये 10 दिन मांगा, अगर हम लोग 10 दिन दे दिए तो ये तो उसका मार वार के इसका तो भुजिया तल देगा, समझे कि नहीं? मतलब मेरा बात समझो। अरे भाई, ऑफेंस उतना बड़ा नहीं है, तुम 10-10 दिन मांग रहे हो, क्या मतलब है इतना? तुम 2 दिन लो ना, ख़त्म करो। इतना छोटा सा ऑफेंस है, उसके लिए तुम 10-10 दिन मांग रहे हो, नहीं देंगे। तो वही चीज़ है, अगर मान लो पुलिस वाला 10 दिन मांगा तो उसको हो गया 5 दिन दे सकता है। मान लो 5 दिन मांगा तो दे देगा 1 दिन, या फिर 2 दिन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन जितना दिन मांगते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में मजिस्ट्रेट लोग उतना दिन देते ही नहीं हैं, क्योंकि पुलिस वाले लोग पुलिस कस्टडी में क्या करते हैं आपको भी पता है, क्या करते हैं? जो सीआईडी में दया करता है, ठीक है, वही टॉर्चर होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसीलिए मजिस्ट्रेट लोग नहीं देते हैं पुलिस कस्टडी ज़्यादा दिन का। ठीक है, समझ में आ रहा? अच्छा, तो मैक्सिमम कितना दिन तक पुलिस वाला एक एक्यूज्ड को अपनी हिरासत में रख सकता है? तो वो 15 दिन है, इससे ज़्यादा कभी कुछ रख ही नहीं सकता, समझे कि नहीं? तो मैक्सिमम कितना दिन तक पुलिस हिरासत में रख सकता है? वो 15 दिन। सर 15 दिन बाद क्या होगा? भाई 15 दिन जैसे ही ख़त्म हुआ वो चला जाएगा जुडिशल कस्टडी। ओ माय गॉड, मतलब पुलिस कस्टडी से अब कहाँ जाएंगे? जुडिशल कस्टडी चले जाएंगे। सर जुडिशल कस्टडी मतलब क्या? जेल। अब इसको अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत ही डॉक्टर जैसा लिखा हूँ, तो मैं भाई राइटिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ मैं। पुलिस कस्टडी ये था, क्या मैं लिखा था भाई? पुलिस रिमांड। ठीक है, लिख दो। ठीक है, जुडिशल कस्टडी को बोलते हैं जेल। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस कस्टडी जैसे ही ओवर हुआ तो आफ्टर पुलिस कस्टडी द एक्यूज्ड इज सेंट टू द जुडिशल कस्टडी, एंड जुडिशल कस्टडी इज़ व्हाट? द जेल। समझे कि नहीं? सर जुडिशल कस्टडी में कितना दिन तक रहेगा? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो चलो जानते हैं कितना दिन तक रहेगा। देखो, मैं अभी तक मैं 187 में नहीं गया हूँ। मैं 187 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको अभी से डिस्कस कर ले रहा हूँ, ताकि जब हम लोग बैरक प्रोविज़न में एंट्री मारेंगे तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा, मतलब वहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ख़त्म होते जाएगा। ठीक है सर, तो मैं क्या बोला कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाला लेके जाता है एक्यूज्ड को, अरेस्टेड पर्सन को, तो मजिस्ट्रेट के सामने 2 रास्ते खुले होते हैं, या फिर वो उसको बेल दे दे, क्योंकि डिपेंड करता है ऑफेंस कौन सा है, सब कुछ देखेंगे, बाकी का बेल का प्रोविज़न लग जाएगा। दूसरा, या फिर हो सकता है कि कस्टडी में भेज दे। अगर कस्टडी में भेजेगा तो 2 चीज़ हो सकता है, या फिर पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशल कस्टडी। तो सर पहले क्या पुलिस कस्टडी भेजेंगे, या पहले जुडिशल कस्टडी भेजेंगे, या फिर पहले पुलिस कस्टडी भेज के फिर जुडिशल कस्टडी भेजेंगे? तो ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट पे। मजिस्ट्रेट कुछ भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट कर सकता है कि पहले पुलिस कस्टडी भेज दे फिर बाद में जुडिशल कस्टडी भेज दे, या फिर कर सकता है कि पहले जुडिशल कस्टडी भेज दे फिर बाद में पुलिस कस्टडी भेज दे। तो जितना भी क्यों? क्योंकि जैसा भी करे, चाहे पुलिस कस्टडी से जुडिशल कस्टडी भेजे या फिर जुडिशल कस्टडी से पुलिस कस्टडी भेजे, किसी भी हालत में ये पुलिस कस्टडी का टोटल जो डेज़ है 15 दिन को एक्सीड नहीं करना चाहिए, बस ये याद रखो। ठीक है, तो ये टोटल मजिस्ट्रेट पे डिपेंड होता है कि वो कितना दिन मतलब कितना दिन जुडिशल कस्टडी में भेजेगा, कितना पुलिस कस्टडी में। लेकिन पुलिस कस्टडी में मैक्स टू मैक्स वो कितना दिन रह सकता है? 15 दिन, या फिर टोटल या फिर पार्ट्स, मतलब 5 दिन मान लो, 5 दिन रहा फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जो मैं कह रहा था। मैं ये कह रहा था
कि पुलिस कस्टडी में पहले भेजेंगे कि जुडिशल कस्टडी में पहले भेजेंगे, ये मजिस्ट्रेट का चॉइस है। क्योंकि जब अरेस्टेड पर्सन को लेके जाते हैं उसी समय पुलिस लोग ना उसी समय ही नॉर्मली डिमांड कर लेते हैं, मतलब डिमांड तो नहीं सॉरी प्रे करते हैं। मतलब जैसे ही पुलिस वाला अरेस्टेड पर्सन को लेके गया ना मजिस्ट्रेट के पास, तो पुलिस वाला मजिस्ट्रेट को उसी समय प्रे कर देगा कि मैडम या सर आप थोड़ा हमको पुलिस रिमांड के लिए इसको दे दीजिए, इंट्रोगेशन के लिए हमको ज़रूरत है। उसी समय वो अप्लाई कर देगा। अगर मान लो उसी समय अप्लाई कर दिया तो भाई मजिस्ट्रेट उसी समय उसको भेज देगा पुलिस कस्टडी में, हाँ जाओ इसको आप लेके जाओ इंट्रोगेशन करो। लेकिन मान लो ये प्रे किया नहीं, ऐसे ही देख लेके चला गया, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा उस केस में, सीधा जुडिशल कस्टडी भेज देगा, जेल भेज देगा, समझे। तो ये डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट कैसा क्या करे, ठीक है। मजिस्ट्रेट को लगा, मान लो ये लोग प्रे भी किए कि हमको दे दीजिए क्या करने के लिए, पुलिस कस्टडी के लिए भेज दीजिए, ठीक है। किसको, मजिस्ट्रेट को बोले लोन, हम लोग को पुलिस कस्टडी के लिए एक्यूज्ड को दे दीजिए। मजिस्ट्रेट को लगा ज़रूरत ही नहीं है, मजिस्ट्रेट बोला नहीं देंगे, जाओ इसको जुडिशल कस्टडी लेके जाओ, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन का। तो जब मान लो जुडिशल कस्टडी में जब था तो वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ा तो वापस से पुलिस कस्टडी मजिस्ट्रेट भेज सकता है, इतना समझ लो। तो कहने का ये मतलब है कि कोई सा भी कस्टडी पहले हो सकता है, पुलिस कस्टडी भी या फिर जुडिशल कस्टडी भी, वो टोटल मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात, पुलिस कस्टडी टोटल 15 डेज़ से ज़्यादा नहीं होगा और हम लोग पार्ट्स में भी दे सकते हैं। मतलब क्या, मान लो पहले पुलिस वाले बोले कि हमको 10 दिन दीजिए, तो मजिस्ट्रेट सिर्फ दिया 5 दिन। उसके बाद वो 10 दिन मांगा लेकिन 5 दिन दिया, तो 5 दिन बाद जैसे ही 5 दिन ख़त्म हुआ तो 5 दिन देने के बाद क्या होता है कि पुलिस वाले को उस एक्यूज्ड को वापस से मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। मतलब समझो, ये सब मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो ये है पुलिस वाला, ये है एक्यूज्ड, ठीक है, और ये है मजिस्ट्रेट। पुलिस वाला बोला एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट को कि भैया हमको 5 दिन के लिए दीजिए पुलिस कस्टडी। मजिस्ट्रेट ने कहा ओके ले जाओ। तो मजिस्ट्रेट पुलिस वाला इसको ले गया, एक्यूज्ड को कहाँ ले गया, ऑब्वियसली ये लेके जाएगा इसको कहाँ, इसको लेके जाएगा कहाँ, बोलो, इसको लेके जाएगा थाना, यानी तुम्हारा कहाँ लेके जाएगा, थाना को क्या बोलते हैं यार, लॉकअप में, हाँ लॉकअप, ठीक है, लॉकअप लेके जाएगा और वहीं पर उससे पूछताछ करेगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट अगर 5 दिन जैसे ही बोला, 5 दिन के लिए पुलिस वाला लेके चला गया, 5 दिन जैसे ही ख़त्म हुआ तो पुलिस वाला क्या करेगा भाई, वापस वापस मजिस्ट्रेट के सामने लेके आएगा कि 5 दिन ख़त्म हो गया लीजिए। फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसको वापस इस एक्यूज्ड को जुडिशल कस्टडी भेज देगा, जेल भेज देगा। मान लो जेल में फिर कुछ दिन रहा, ये यहाँ पर लॉकअप में कितना दिन था, 5 दिन। मान लो जेल में ये रहा 25 दिन, कितना दिन रहा, 25 दिन। लेकिन ये जेल में 25 दिन रह ही नहीं सकता कोई हालत में। मान लो ये जुडिशल कस्टडी में 15 दिन रहा, कितना दिन, 15 दिन। तो नेक्स्ट टोटल कितना दिन, ये क्या हो गया भाई, हाँ। तो मान लो मैं क्या कह रहा था कि लॉकअप में 5 दिन रहा, 5 दिन के बाद इसको मजिस्ट्रेट के सामने जब ले गए, मजिस्ट्रेट इसको जुडिशल कस्टडी भेज दिया। जुडिशल कस्टडी जब भेजा तो वहाँ पर ये वापस से फिर 15 दिन रहा, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं सकता। तो 15 दिन जैसे ही रहेगा वहाँ, वापस से इसको फिर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे। मजिस्ट्रेट फिर उसको अप्रूव करेगा, वापस हो सकता है वापस से जुडिशल कस्टडी भेज दे, या फिर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अगर इलोन प्रे करेंगे कि हमको इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ और दीजिए कुछ दिन, मान लो ये बोला और 5 दिन दीजिए, मजिस्ट्रेट बोला ठीक है ले जाओ इसको, तो यहाँ पर ये फिर 5 दिन ले लिया। तो टोटल अगर देखोगे यहाँ पहले 5 दिन रहा, फिर यहाँ पर ये जुडिशल कस्टडी में 15 दिन रहा तो 20 दिन, यहाँ पर फिर यहाँ पर 5 दिन रहा 25 दिन, और टोटल पुलिस कस्टडी का बात करें तो ये 10 दिन हो गया, समझे। और यहाँ पर कितना दिन रहा, यहाँ 15 दिन रह गया। तो बात कहने का ये है कि किसी भी हालत में एक साथ वो 15 दिन से ज़्यादा कहीं पर रह नहीं सकता, ना ही जुडिशल कस्टडी में ना ही पुलिस कस्टडी में। 15 दिन से जैसे ही हुआ तो उसको एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है कि वो सही है या नहीं है, समझे कि नहीं। 15 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं सकता, मतलब एक बार प्रेजेंट करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट फिर उसको साइन मार के अप्रूव करेगा, फिर वापस उसको लेके जाएंगे। मतलब हर 15 दिन में दर्शन होगा किसका, एक्यूज्ड का, ये समझना, ये हमेशा याद रखना। हर 15 दिन में एक्यूज्ड का दर्शन होता है मजिस्ट्रेट के सामने, समझे। ओके,
तो ये बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, समझे। तो जुडिशल कस्टडी में जब तुमने क्या कहा, अगर मान लो पहले केस में जैसे पुलिस वाला जब लेके गया एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट कहा उन्होंने मांगा उन्होंने कितना दिन के लिए मांगा, फॉर एग्जांपल 15 दिन के लिए मांगा, और मजिस्ट्रेट मान लो 15 दिन के लिए दे भी दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो उस केस में पुलिस कस्टडी जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। और जुडिशल कस्टडी में भी मतलब जेल में इंसान कितना दिन तक रहेगा। सर मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, ये तो पकड़ा गया उसके लिए फिर उसको जेल भेज रहे हैं, लेकिन इसका तो अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है सर। वही तो भाई समझो, वही मैं कहना चाहता हूँ। एक बंदा जो कि ऑफेंस किया है, देखो ये जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ ना, ये सभी का डाउट रहता है, मेरा बात समझो। एक बंदा जो ऑफेंस कर चुका है, ठीक है, अभी तक उसका ऑफेंस अभी तक साबित हुआ नहीं है, प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। प्रूफ कब होता है, जब आपका ट्रायल स्टार्ट होता है, ट्रायल चलने से ही तो वो पता चलेगा ना कन्विक्टेड है या नहीं है। ट्रायल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ट्रायल स्टार्ट होने से पहले आपको मालूम है कि भैया चार्जशीट फाइल होता है, चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर कॉग्निजेंस लिया जाता है, फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर चार्ज फ्रेम होता है, ठीक है, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सब होने के बाद ही ट्रायल स्टार्ट होता है, ट्रायल होने के बाद ही फिर जजमेंट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ये सब हुआ भी नहीं है, अभी तक तो चार्जशीट भी फाइल नहीं हुआ है और ये अभी भी जेल में बिता रहा है। बस इसीलिए हम लोग एक्यूज्ड को बोलते हैं इस केस में यूटीपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटीपी, अंडर ट्रायल प्रिजनर। क्या बोलते हैं? यूटीपी, अंडर ट्रायल प्रिजनर। मतलब क्या कि इनका ट्रायल अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है या फिर ट्रायल चल भी रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, अंडर ट्रायल प्रिजनर। या फिर इनका ट्रायल नहीं चल रहा है या फिर ट्रायल इनका अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, समझे। अंडर ट्रायल प्रिजनर या फिर ट्रायल में भी हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं? यूटीपीज़ बोलते हैं। ट्रायल जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, अब यूटीपीज़ को मान लो हम लोग यूटीपीज़ को फिर कन्विक्टेड बोलने लगेंगे, ठीक है, कन्विक्ट बोलने लगेंगे। कन्विक्टेड क्या बोल रहा हूँ, कन्विक्ट बोलने लगेंगे। क्या बोलने लगेंगे? कन्विक्ट। ट्रायल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए तो अंडर ट्रायल प्रिजनर बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक केस तो साबित होगा बाद में, तो वो साबित होने में टाइम लग रहा है, फिर भी वो अभी भी जेल में समय बिता रहा है, समझे कि नहीं। इसलिए उसको यूटीपीज़ बोलते हैं। लेकिन एक बार जब उसका ऑफेंस, उसका जो उसके अगेंस्ट में जो भी एलिगेशन है वो अगर प्रूफ हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कन्विक्ट हो गया वो, समझे। तो कन्विक्ट होने के बाद वो फाइनली जेल में ही जाता है। लेकिन यूटीपीज़ जब तक वो रहता है तो वो पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशल कस्टडी में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब अंडर ट्रायल प्रिजनर जो होता है वो पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशल कस्टडी में रहेगा, ये याद रखिएगा। एक बार कन्विक्ट हो गया तो वो जुडिशल कस्टडी में ही जाता है, पुलिस कस्टडी फिर जाता ही नहीं है, सीधा सा बात है। ये सब था ज्ञान का बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट के सामने दो ऑप्शन है, जब भी पुलिस वाला लेके आएगा, बेल दे दे या फिर उसको कस्टडी में भेज दे। पुलिस कस्टडी में भेजे या फिर जुडिशल कस्टडी में भेजे। पुलिस कस्टडी में जब भेजेगा, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, नॉट ऑटोमेटिक। मतलब क्या सर? कि अपने आप नहीं भेजेगा, अपने आप नहीं भेजेगा। यहाँ पर पुलिस को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर हैज़ टू रिक्वेस्ट, समझे। पुलिस को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, किसको? मजिस्ट्रेट को, कि भैया हमको इतना दिन के लिए इसको हिरासत में दीजिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दूसरा, एक बार टोटल 15 दिन ख़त्म हो गया तो वो कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली जेल में जाएगा। और जेल में कितना दिन रह सकता है? ये जेल में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 60 डेज़ और 90 डेज़। ये सब अभी आगे जाके और डिस्कशन होगा, टेंशन नहीं लीजिए। क्लास बोल रहा हूँ ना, 5 क्लास से ज़्यादा ही होगा ये। अरे भैया ये क्या हो रहा है? 60 डेज़ या 90 डेज़? क्या कहा मैंने ये कहा 60 डेज़ या फिर 90 डेज़, ठीक है। अब जब जुडिशल कस्टडी में ये कितना दिन तक रह सकता है?
ये 60 दिन तक रह सकता है। ये है मैक्स टू मैक्स, कितना है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। मैं क्या बोला, जब इसको जुडिशल कस्टडी यानी जेल भेजेंगे तो ये अभी देखो, इसका अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, ये अभी भी जेल में है, और जेल में कितना दिन तक रहेगा, 60 दिन रहेगा या फिर 90 दिन रहेगा। ये 60 दिन कब रहेगा, कौन सा केस में रहेगा, लिख लो भाई, ये सब पढ़ेंगे, अभी मुझसे पूछना नहीं ये सब क्यों है, ऐसा क्यों है, ये सब लिखा गया है। ये उस केस में रहेगा, ऐसा लिख लो, लेसर सीरियस ऑफेंस में। और लेसर सीरियस ऑफेंस मतलब यहाँ पर है भैया कि लेस देन 10 ईयर्स। सोचो, हम लोग लेस देन 10 ईयर्स को लेसर सीरियस ऑफेंस बोल रहे हैं, क्या बात है। और ये किस केस में रहेगा, ये सीरियस ऑफेंस में रहेगा, सीरियस ऑफेंस में। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये भाई क्या हो गया ये, तो लिखो मेरे साथ साथ, 90 दिन किस केस में रहेगा, ये सीरियस ऑफेंस में। सीरियस ऑफेंस मतलब भाई, मतलब ऐसा ऑफेंस जहाँ पर डेथ का पनिशमेंट हो, ओ माय गॉड, या फिर जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ओ माय गॉड, या फिर ये सही नहीं लग रहा है मेरे को लिखावट, रुको थोड़ा, मैं क्या बोला, सीरियस ऑफेंसेस जैसे डेथ। अगर डेथ का दिया गया है कोई ऑफेंस में सज़ा, और डेथ वाले सज़ा में मतलब कोई ऐसा ऑफेंस है जैसे मर्डर में क्या होता है, मैक्स टू मैक्स सज़ा डेथ होता है ना। तो उस केस में तुमको अगर मान लो तुम किसी मर्डर के लिए तुम पर चार्ज लगाया गया है और तुम अरेस्ट हो जाते हो, तो जुडिशल कस्टडी में तुम मैक्स टू मैक्स 90 दिन तक रहोगे। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, मैं बताऊँगा, कन्फ्यूज़ हो सकते हो, डेथ के बाद फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर ऐसे ऑफेंस आपने किया है जिस पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा है, तो उस केस में भी आपको 90 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशल कस्टडी में रहोगे। या फिर ऐसा कोई ऑफेंस किया, इसका उल्टा करो, 10 साल का उल्टा, जिसमें आपका इम्प्रिजनमेंट कितना है, जिसमें आपका इम्प्रिजनमेंट है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। तो उस केस में भी आप 90 दिन तक मैक्स टू मैक्स रहोगे। और अगर आपका ऑफेंस ना ही डेथ का है, ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है, ना ही 10 साल से मतलब 10 साल से कम का है, तो उस केस में आपको 60 दिन रहोगे। अब समझो, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर लिख लो, the above 60 or 90 days are inclusive of police custody remand of 15 days। मतलब क्या सर, मतलब ये 60 दिन में ये 15 दिन मिला हुआ है, ये 90 दिन में ये 15 दिन मिला हुआ है, मतलब 15 दिन अलग नहीं है ये, यानी 60 + 15 करके 75 दिन नहीं रहेगा, समझे कि नहीं, 90 + 15 करके 105 दिन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ये 60 दिन में या ये 90 दिन में ये 15 दिन इंक्लूडेड है। सो द अबव 60 और 90 डेज आर इंक्लूसिव ऑफ, इतना पीसीआर लिखने का ज़रूरत नहीं है, डेज आर inclusive of 15 days।
जो कि है तुम्हारा पुलिस कस्टडी रिमांड। ठीक है, ये जो 60 और 90 दिन है, ये 15 दिन इसमें मिला हुआ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अभी तक? अभी हम लोग सिर्फ बेस बिल्डिंग कर रहे हैं, अभी तक हम लोग ने बिल्कुल कोई स्टार्ट किया ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? जी सर। तो ये है पार्ट 1, इसको मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अभी नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ ताकि मेरा जो साइज़ है वीडियो का वो ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट पार्ट में आते हैं।